अस्सलामुअलैकुम, मैं डॉक्टर अफाफ मंसूर और आज की वीडियो में हम बात करेंगे सेरिब्रल पॉल्सी यानी दिमाग की फालिश के बारे में। और आज की वीडियो में हम ये भी बात करेंगे कि सेरिब्रल पॉल्सी होती क्या है, इसकी कॉजेज़ क्या हो सकती हैं, इसमें रिस्क फैक्टर्स किस तरह के हो सकते हैं जिनका ख्याल रखने की ज़रूरत है और इसको हम डायग्नोज किस तरह से कर सकते हैं। सेरेब्रल पॉल्सी जो है ये कॉमन फिज़िकल डिसेबिलिटी है और एक अंदाजे के मुताबिक हर 700 में से एक बच्चा जो है वो एट हाई रिस्क होता है फॉर दिस डिसेबिलिटी। सेरेब्रल पॉल्सी का जो ऑनसेट है या सेरेब्रल पॉल्सी की जो वजह है, मेन कॉज जिसको आप कह सकते हैं, वो ये है कि एट द टाइम ऑफ बर्थ या आप ये कह लीजिए कि जो डेवलपिंग ब्रेन है, यानी जिस वक्त में आपके दिमाग की डेवलपमेंट हो रही होती है, दिमाग बन रहा होता है बच्चे का, उस वक्त में इसके ऊपर अगर दिमाग के साथ कोई इंजरी पेश आती है तो वो सेरेब्रल पॉल्सी का शिकार हो सकता है। और वैसे आम तौर पे मतलब देयर इज़ नॉट अ स्पेसिफिक और सिंगल कॉज जिससे हम डिटरमिन कर सकें कि सेरेब्रल पॉल्सी जो है इस वजह से होती है। और इसके लिए जो आप ये समझ लीजिए कि बेहतरीन तरीक़ाकार है वो ये है कि आप इसको क्लिनिकल गाइडलाइंस के साथ अगर आप उनको वेल इन टाइम थेरेप्यूटिकल इंटरवेंशंस देते हैं तो ये इफ़ेक्टिव हो सकती हैं। सेरेब्रल पॉल्सी में जो हमें सबसे ज़्यादा नज़र आती है चीज़ जिससे जो मुतासिर बच्चा होता है या इंसान होता है, वो उसकी मूवमेंट्स और पोस्चर जो है वो इफ़ेक्ट होते हैं। अब मूवमेंट से मुराद उसका चलना फिरना है। मूवमेंट्स दो तरह की होती हैं मेजर हमारी बॉडी में। एक ग्रॉस मोटर होती हैं जिनका ताल्लुक आपके जो अज़ा हैं, जो हमारी पेरिफेरल हमारे जो अज़ा हैं यानी हमारे बाजू हैं, टांगे हैं, इनमें जो है फालिज आता है और इनकी मूवमेंट जो है मुतासिर होती है। जो फाइन मोटर्स हैं उसका ताल्लुक आपकी जो छोटे आपके जो जिस्म के हिस्से हैं उनकी मूवमेंट से मुतल्लिक है, जैसे कि आपकी होल्डिंग है, आपकी पेंसिल ग्रिप है, इसी तरह से आपके जो ये बोलने के जो अज़ा हैं जिसमें कि आपका स्पीच शामिल है, इस तरह इसमें जो अज़ा शामिल होते हैं वो फाइन मोटर से रिलेटेड होते हैं। तो इसमें दोनों तरह की मूवमेंट्स जो हैं वो इससे मुतासिर हो सकती हैं, फाइन मोटर्स की भी और ग्रॉस मोटर्स की। इसी तरह से जो पोस्चर है, बॉडी पोस्चर है, वो भी इफेक्टेड होता है। और वो इफेक्ट होता है चूँकि जो मसल्स हैं बॉडी के वो अप्रोप्रिएट नहीं होते, वो नॉर्मली फंक्शन नहीं कर रहे होते हैं, या तो उनमें बहुत ज़्यादा स्पास्टिसिटी होती है या फिर वो फ्लॉपी होते हैं। स्पास्टिसिटी का मतलब है बहुत ज़्यादा अकड़ाव होना, और फ्लॉपी का मतलब ये है कि वो जो एक नॉर्मल स्ट्रेंथ है उनके अंदर वो भी नहीं होती और वो एक बिल्कुल यानी आप जैसे देखते हैं कि लटका हुआ जो है वो कोई अज़ा होता है। तो इस तरह से उनकी जो मसल्स की जो स्ट्रेंथ है वो अप्रोप्रिएट नहीं होती है और मसल्स की मूवमेंट भी अप्रोप्रिएट नहीं होती, जिसकी वजह से उनका पोस्चर भी हमें डिस्टर्ब नज़र आता है। ये तो बात होगी उनके बॉडी पोस्चर और मूवमेंट की। अब जो ये सेरेब्रल पॉल्सी की जो कंडीशन है इसको हम आम तौर पे अम्ब्रेला टर्म भी कहते हैं। अम्ब्रेला टर्म का मतलब ये है कि ये एक जनरल टर्म है और इस बीमारी के होने की वजह से या इस डिज़ीज़ जिसको आप डिसेबिलिटी कहते हैं उसके लाहौक होने की वजह से इससे मुतासरा इंसान जो है उसके अंदर और मुख्तलिफ तरह की भी कई एडिशनल तरह की जो इम्पेयरमेंट्स हैं वो भी आ सकती हैं, जैसे कि विजन का कम हो जाना, इसी तरह से हेयरिंग का जो है वो लॉस हो जाना, ऊंचा सुनाई देना, बाज़ फिट्स भी इनके अंदर आ जाते हैं जिसको एपिलेप्सी कहते हैं, जिसको मिर्गी का दौरा कहते हैं, वो भी आ जाते हैं, लेकिन बहुत कम तादाद होती है, आमतौर पर देखने में ये नहीं मिलती है, लेकिन ये उसके साथ अटैच हो सकती है। इससे मुतासर लोग मुख्तलिफ तरह से मुतासर होते हैं, जिनकी बॉडी मूवमेंट, उनका मसल कंट्रोल्स, उनकी मसल कोऑर्डिनेशंस, मसल टोन, उनके रिफ्लेक्स सिस्टम जो हैं वो अप्रोप्रिएट नहीं होते हैं, यानी आपने किस तरह से रिस्पॉन्ड करना है मूवमेंट को वो इसमें अप्रोप्रिएट नहीं होता है। इट्स अ लाइफ लॉन्ग कंडीशन। लाइफ लॉन्ग कंडीशन का मतलब ये है कि ये इंसान की जो आने वाली तमाम ज़िंदगी है उसको मुतासिर करती है और इसके जो साइंस एंड सिम्टम्स हैं वो वक्त गुजरने के साथ अगर तो आप उन्हें वेल इन टाइम थेरेप्यूटिकल इंटरवेंशंस दे रहे हैं तो वो बेहतर हो जाते हैं, और अगर आप उसको वेल इन टाइम थेरेप्यूटिकल इंटरवेंशंस नहीं देते हैं तो इनके असरात जो हैं वो ज़्यादा भी हो सकते हैं, यानी आपकी जो मूवमेंट्स हैं बॉडी की वो इन टाइम और अप्रोप्रिएट थेरेप्यूटिकल इंटरवेंशंस ना देने की वजह से वो ज़्यादा वर्सन उनकी कंडीशन हो सकती है। इसकी जो कॉजेज़ हैं अगर हम उसके ऊपर बात करें तो मेजर हमें ये नज़र आता है कि एट द टाइम ऑफ बर्थ
जो है इसकी जो डिलीवरी के टाइम पे जो आप देखने में नज़र आती है, वो इसकी मेन कॉज होती है। और उसमें प्री मैच्योर ब्रेन जो है, या प्री मैच्योर डिलीवरी जो है, वो उसकी एक दूसरी किस्म हो सकती है, दूसरी कॉज हो सकती है उसकी। तो तकरीबन जो ये देखा गया है कि 45% बच्चे जो कि सेरेब्रल पॉल्सी का शिकार है, वो प्री मैच्योर डिलीवरी की वजह से होते हैं, यानी वक्त से पहले जो है वो डिलीवरी हो जाना, क्योंकि उनके ब्रेन पूरी तरह से डेवलप नहीं होता और उनकी अगर उस टाइम पे डिलीवरी होती है तो एक कंडीशन हो सकती है। एक और परसेंटेज जो हमें इनकी नज़र आती है, इनकी कॉजेज़ की, वो ये है कि एट द टाइम ऑफ बर्थ जो है कॉम्प्लिकेशंस का हो जाना, और बच्चे को ऑक्सीजन का पूरी तरह से ना पहुंचना, जिसको एफेजिया भी कहते हैं, या लैक ऑफ ऑक्सीजन कहते हैं। वो ऑक्सीजन अगर इन वेरी टाइम नहीं पहुंचती है तो उसका भी शिकार हो जाते हैं। इसे आमतौर पे हमने जिसे कहते हैं ब्लू बेबी भी कहते हैं, यानी बच्चे का रंग नीला हो जाना पैदाइश के वक्त, पीला हो जाना, या फिर बच्चा रोता नहीं है। यानी अक्सर हम जब माएँ हमारे पास आती हैं और वो रिपोर्ट करती हैं केस हिस्ट्री, जब हम उनसे पूछते हैं तो हमें बताती हैं कि बच्चा जो है वो पैदाइश के वक्त रोया नहीं था, यानी उसको पूरी तरह से ऑक्सीजन नहीं मिली, उसके फेफड़े जो हैं वो पूरी तरह से खुले नहीं, और वो जो उसका जो ब्रेन पे उसके ऑक्सीजन की जो है उसने अफेक्ट किया। तो इसमें रिस्क फैक्टर्स भी हैं जिनका हमें ख्याल रखने की ज़रूरत है। अब जो रिस्क फैक्टर्स हैं उनका ताल्लुक प्रीमेच्योर डिलीवरी से है, यानी अगर 37 वीक्स बिफोर आपकी डिलीवरी हो रही है तो उसमें माओं को इस चीज़ का बहुत ख्याल रखने की ज़रूरत है कि वो इस चीज़ को इंश्योर करें कि मैक्सिमम हद तक यही कोशिश की जाए कि डिलीवरी को जो है इन टाइम कंप्लीट किया जाए। लेकिन खुदा न खास्ता अगर कोई ऐसा मसला होता है तो उसमें ये एक रिस्क शामिल है। इस तरह से लो बर्थ वेट के साथ जो बच्चे पैदा होते हैं वो भी एक कंडीशन हो सकती है कि जो जिनका वज़न बहुत ज़्यादा कम होता है, एक नॉर्मल जो लेवल है वेट का बच्चे का होना चाहिए, अगर उससे कम होता है तो एक मसला बन सकता है। इसी तरह से जो डेवलपिंग फिटस है उसको उसमें कोई बैक्टीरिया या वायरल इन्फेक्शन उस टाइम माँ को हो जाती है तो वो उसकी एक वजह बन सकती है। एंड राइट आफ्टर द बर्थ अगर खुदा न खास्ता जॉइंडस हो जाता है, जिसको कि यरकान वगैरह कहा जाता है, वो अगर बच्चे को हो जाता है या किसी भी तरह से ऑक्सीजन अप्रोप्रिएट नहीं पहुंच पाती है तो वो एक बड़ी वजह हो सकती है, या एक रिस्क फैक्टर हो सकता है कि आपका बच्चा जो है वो किसी भी तरह से सेरेब्रल पॉल्सी उसके अंदर आ सकती है। तो इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखने की और एहतियात करने की ज़रूरत है। अब हम इसकी डायग्नोसिस पे बात करते हैं। डायग्नोसिस जो है आमतौर पे इसका क्लिनिकल तरीके से भी हो जाता है, और 2-3 तरीके हैं। एक तो न्यूरो इमेजिंग है जो कि मेडिकल वे है इसको जज करने के। इसी तरह से जर्नल मूवमेंट असेसमेंट्स इन बेबीज़, ये तकरीबन 20 हफ्ते से पहले की जो मूवमेंट्स हैं उसको इस टेस्ट के ज़रिए जो है मॉनिटर किया जाता है, और 95% ये प्रेडिक्टिव होता है, यानी कि प्रेडिक्शन की जाती है कि अगर इस स्टेज पे बच्चे की मूवमेंट अप्रोप्रिएट नहीं हो रही है तो यकीनन ये किसी न किसी तरह से सेरेब्रल पॉल्सी का शिकार हो सकता है। बाकी इसकी जो कंडीशंस हैं बहुत विजिबल होती हैं। कोई भी जो अच्छा मेडिकल डॉक्टर है, फिजिशियन है, वो इस चीज़ को डायग्नोज कर सकता है, या जो भी प्रैक्टिशनर इस फील्ड में है वो इसको डायग्नोसिस इसका कर सकता है कि इस तरह से सेरेब्रल पॉल्सी का शिकार है। और सेरेब्रल पॉल्सी विद इन फर्स्ट ईयर ऑफ द चाइल्ड जो है ये डिटरमिन हो जाती है कि ये बच्चा जो है ये किसी भी फॉर्म ऑफ सेरेब्रल पॉल्सी का शिकार है। और अब इस स्टेज पे पेरेंट्स ने करना क्या है कि पेरेंट्स बेहतरीन तरीके से उसकी डायग्नोसिस के बाद उसके वेल इन टाइम उसकी प्रिवेंटिव मेजर्स जो हैं उसको शुरू कर दें, और एक मुस्तनिद डॉक्टर के साथ इसको कंसल्ट करें, रिहैबिलिटेशन कंसल्टेंट के साथ इसको कंसल्ट किया जाए ताकि उन्हें वेल इन टाइम अप्रोप्रिएट थेरेपेटिक इंटरवेंशंस प्रोवाइड की जा सकें जिसकी वजह से उनके अंदर बेहतरी लाई जा सके। थैंक यू वेरी मच।